तो फ्रेंड एक और वीडियो में आप लोग का गोल्ड में स्वागत है। तो यार वो वाला जो वीडियो था ना फ्रेंड, यार 12 मिनट का वीडियो बन गया था, लेकिन मैं क्या बताऊँ, रिमूव हो गया। तो चलो पार्ट 1 डाल दूँगा, ये पार्ट 2 डाल दूँगा जिसमें ट्विस्ट है। अब चलो टोटल एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे इसको रहने दो, हाँ यहाँ पे सही रहेगा जब रहेगा तो। तो यहाँ से आप लोग का हाँ, एक सेलिंग आ गया, ये रेंज था, देन ब्रेकडाउन नहीं मिला। तो ये था, फिर एक यहाँ पे स्कैल्प हुआ, यहाँ पे देखो एनगल्फ कर रहा है, तो यहाँ पे एक सेलिंग का रेंज बना। और यहाँ पे देखो कि उल्टा बना है फ्रेंड, ये देखो का हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना। स्ट्रक्चर को समझो यार, हेड एंड शोल्डर हायर है और ये लो लोअर पे देखो रिट्रेस करके ब्रेकडाउन दे रहा है ना। तो ये कहाँ पे दे रहा है, यहाँ से। ये मेन चीज़ है जो आपको हाई पकड़ते हैं ना कैंडल का। तो कितने बजे के आसपास है आप लोग का, 6:20 के आसपास है। और यहाँ से आपका ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे मतलब ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहाँ पे लोगों तो रिस्क है ना, मेन चीज़ था जो यहाँ पे पकड़ना था वो आपने वो वहाँ होल्ड ही नहीं किया। ये हाई का नहीं पता फ्रेंड, यहाँ पे मेरे अगर एक रेंज बना तो वही 1.5 पॉइंट का रिस्क था। और मेरे फेवर में देखोगे 8 पॉइंट ये मिला। और यहाँ से देखो ये तो बढ़िया काम किया है। 8 में ऐड करोगे जो भी 18 18 8 कितना हो गया, 19 20 21 22 23 24 24 पॉइंट हो गया। अच्छा स्कैल्प हुआ था, ठीक है, बढ़िया था, आप लोग समझ भी चुके हो। और जो लेवल है इसी में सब छुपा है यार, हाई लो रेजिस्टेंस सपोर्ट से क्या मतलब है। यहाँ पे देखो एक बाइंग साइड का आपको ये सिग्नल दे रहा है, ये वाला कैंडल है जो, ये वाला जो रेंज है ना आपका ट्यूजर कैंडल बना रहा है। और इसका हाई के ऊपर देखो सस्टेन हुआ, ब्रेकआउट दिखा ना। तो ये यहाँ पे लो का रिस्क लेके यहाँ पे एंट्री लो यार, दिक्कत क्या है। फिर आप लोग का यहाँ पे देखो ये जो इसका हायर आई है यहाँ पे वही है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये इन्होंने एक चीज़ गलत, पता है क्या गलत किया। यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस तो ले रहा है, यहाँ पे इसको एक बार रिट्रेस लेना आना था, रिट्रेस लेके गया होता। हाँ बस ये है कि जो यहाँ पे ले वो तो भाई होल्ड करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटा लेवल था। तो आप लोग का फ्रेंड इसके लो पे, ये जो लो है यहाँ पे आपका रिट्रेस किया। और रिट्रेस करके देखोगे इसके हाई पे आएगा ना। तो यहाँ पे हाई पे आया, फिर ये जो इसका हायर आई था ये देख सकते हो, ये जो हायर आई है इसी पे आपको यहाँ पे देखोगे बेस बन रहा है ना, ये डबल लो के साथ। डबल लो है और इसके यहाँ पे हायर, इसका पहला हायर यहाँ पे दूसरा हायर। तभी तो यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। अच्छा लेवल था, ठीक है, और अच्छा स्ट्रक्चर भी था। बुलिश फ्लैग का काम किया है और एक बॉक्स बॉक्स में तो बॉक्स का ही तो ब्रेकआउट दे रहा है यार। यहाँ पे बाइंग नहीं आएगा तो और कहाँ पे आएगा। और जनरली इसके हाई राइट पे कर रहा है वो, ठीक है, नो डाउट। लेकिन हाँ ये तो चलो यहाँ पे अब हाँ कितना अच्छा देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे लो का रिस्क लेके एंट्री लो यार। हाँ और देखो इसके हाई पे रिटर्स करके ब्रेकआउट आपको दे रहा है। तो छोटा छोटा लेवल था आपका। और यहाँ पे पूरा अगर जो भी होल्ड किया होगा उसको पूरा बेनिफिट जो भी है 15 पॉइंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 पॉइंट मिला है ना, कोई फेक नहीं था। यहाँ पे देखो इसका हाई पे इसका वीक को तो ये फॉलो कर रहा है, ये मैं एक चीज़ में यहाँ पे उन्होंने गलत किया। ये जैसे इस पे रिट्रेस करके जा रहा है, इसके वीक पे हाई का वीक है। लेकिन जनरली इसको यार इस रेंज पे एक बार अच्छे से बेस लेके जाना था। इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे गैप कर दिया। ये जो लेवल था, लेवल को तो यार सही से फॉलो कर। जो भी होगा यहाँ पे गेम खेला, वो नहीं चाह रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन बाइंग ले, जो भी 7:10 के आसपास है सुबह के। तो ये था। और 15 पॉइंट का हाँ जो भी होल्ड किया उसको एक स्कैल्प देखने को मिला है। इसमें कोई फेक नहीं। अगर सही जगह लेते तो बेनिफिट होता है, जैसे कि यहाँ पे तो कोई समझ में आ रहा है ना, ये कि यहाँ पे छोटा वाला इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का है। ये समझ में आ रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है हायर आई लोअर लोअर का। तो ये था, आगे चलो। हाँ यहाँ तक कि जिसमें देखो ये हाई तक ये देखो बता भी रहा है, ये जो रेंज है ना भाई यहीं तक ना टारगेट देगा आपको दिया फर्स्ट स्टैंडर्ड में। अब यहाँ से देखो ये सेलिंग चालू हुआ कि नहीं, आप लोग बताओ, जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहीं से ना होगा सेलिंग चालू। यहाँ पे जो स्कैल्प किया होगा उसको देखो, यहाँ ये जो पहला टारगेट था इसी का यहाँ पे मतलब जो भी है ये रेंज है। यहाँ पे आपका रिटेस्ट करके आगे सस्टेन हुआ है यार, मेरे को तो लग रहा है सस्टेन हुआ होगा। हाँ देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। इसी में सब छुपा है, वो सब लेवल भूल जाओ सब। अब मैं देखो यहीं पे तो मैं भाई अब क्या करूँगा। इसका ही जो पहला है यहाँ पे तो नहीं ले सकता है, इसका ले लिया होगा। बाइंग मेरा भी अच्छा, मेरा लेवल ही नहीं है बाइंग का। ये देखो हाँ यहाँ पे मैं इसका हाई देख के मैं सेलिंग कर सकता हूँ। फिर देखो इस पे हाई पे आया और यहाँ तक का मेरे को ये टारगेट देखने को मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है, गोट इट। और यहाँ पे मैं अगर सेलिंग करता हूँ इस रेंज के आसपास 7:31 पे, ये देखो मेरे को 5 पॉइंट के आसपास एक आपका स्कैल्प मिलता है। और उसके बाद आप लोग का यहाँ पे देखो ये हाँ बेस लेवल है, तो यहाँ पे जो भी किया होगा ये जो लेवल है ना इसी का, ये लो का लिक्विडिटी भी यहाँ से लिया है। हाँ तो इन्होंने एक ही चीज़ पता है क्या खराब किया, खराब नहीं किया, ये देखो फिर नीचे आया। एंड देन उसके बाद यहाँ से आप लोग का ये ब्रेकआउट
9 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया, वही 10 पॉइंट जो भी हो, ठीक है ना। हाँ 9 पॉइंट ही मान लो जो भी है इसका। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपका हाई रहेगा पे ब्रेकआउट आपको दे दिया, ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है, नहीं तो फ्रेंड यही आपको 20 रुपये के आसपास, कभी कभी 20 रुपये पॉइंट दे देता है गोल्ड का जो भी हो। तो ये है, तो यहाँ पे ये रेंज का यहाँ पे समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर था। और था भी ये, मान लो जैसे इस पे यहाँ पे रेंज पाया, यहाँ पे मान लो जैसे मैंने बाइंग लिया, देखो इसी में पता चल रहा है स्ट्रक्चर है, बाइंग का लेवल होता है ये। सस्टेन हुआ एक बार चेक करो, सस्टेन नहीं हुआ, कभी कभार नहीं होता है, और कभी कभार सस्टेन करा देते हैं, मतलब कई देर तक ये होल्ड कर रहा है फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है, कम से कम देखोगे यहाँ पे 15-10% वेट किया इस रेंज के आसपास, तो लेकिन फाइनली लास्ट में डिसाइड हो गया यहाँ से सेलिंग आ गया। जनरली वो बाइंग का ही सस्टेन कर रहे थे, मैं समझ रहा हूँ उनकी बात, नहीं तो ये वन वे में स्पाइक मार सकते थे डाउन साइड के लिए, यहाँ पे क्यों इतना वेट किया है बॉक्स में, इसी खाली इसी के हाई पे, तो कंफर्मेशन कर रहे हैं, तो यही आपको मैं बताना चाह रहा था। आगे चेक करें फ्रेंड, सभी लोग रेडी हो, तो ये कुछ था जनरल इनका जो भी हो 8 बजे के आसपास है। और फिर यहाँ से आप लोग का नहीं, लिक्विडिटी रेंज है ये सही है, इसके जो ये स्ट्रक्चर है ना फ्रेंड, ये वाला, इसका ये लो है, और ये जो रेंज है मतलब डिमांड जोन पे यहाँ पे आया, टैप किया, और टैप करने के बाद यहाँ पे सेलिंग ले सकते थे लेने को फ्रेंड, जो उसका हाई है इसके नीचे निकाल रहा है ना, नीचे निकाल दिया, फिर बाल वही रेट ऐसे क्या लेने को ले सकते थे, मेरा उतना फेवरेट लेवल नहीं था। हाँ अगर ये हाई जो हाई है, अगर इस पे अगर बेस बना के यहाँ पे आया होता तो मैं यहाँ पे सेलिंग कर लेता, लेकिन मेरा उतना खास उतना अच्छा लेवल भी नहीं है कि जिस हिसाब से मैं यहाँ पे सेलिंग करूँ। यहाँ पे मेरे को देखो अपॉर्चुनिटी मिल गया था, ये जो इसका हाई है ना, ये देखो रिटेस्ट करके ही तो जा रहा है भाई नीचे इसके हाई पे, तो यहाँ पे मैं पूरा मेरे को ये 3 कैंडल मिल जाता, लेकिन मैं लेके करता क्या, जब आपको यार पता है कि ये डिमांड जोन पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कैंडल में लेके क्या कर लोगे, तो इस हिसाब से सोचा करो देन तभी मिलेगा। वही 3 पॉइंट के आसपास मिल गया था, कभी दिक्कत नहीं था, तो बाइंग यहाँ पे लेते तो उसका भी यार क्या ही, वही 1 पॉइंट का रिस्क था, लेकिन आपको देखो रिस्क रोड आपको 5 का दे दिया ना, 5 का मिल गया। तो ये जो इसका ये टारगेट था ना फ्रेंड, ये वाला हायर हाई का, इसी का ये रेजिस्टेंस का काम किया है। भाई बनकर बनकर खड़खड़ाता ना, बनकर तो जो काम कर सुत। यहाँ पे फ्रेंड आप लोग का 5 पॉइंट के आसपास ये स्कैल्प देने का ट्राई किया, ये हाँ इसका ये क्या किया ना फ्रेंड, ये जो इसका हायर है यहाँ पे देखो लिक्विडिटी आपका लिया है ना, रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेगा भी ना, पहले टारगेट था। हाँ यार यहाँ से लेता ना थोड़ा, यहाँ से मजा आ गया, तो इस लेवल पे आया ही नहीं यार, ये तो मैं रेडी था यार यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, यहाँ से लेता थोड़ा मजा आ गया होता, ये यहाँ का ले लिया रेजिस्टेंस, ठीक है यार जो कह रहा है वो करना पड़ेगा ना। तो ये था कुछ अच्छा, मतलब अच्छा बेस था, और सेलिंग भी सही है, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ऊपर से लिया होता सेलिंग। यहाँ पे देखो यार 4-5 रीजन बना था, ये एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, ये गोल्ड मार्केट है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, इसका मार्केट कैप पता है कितना फ्रेंड, $50 ट्रिलियन। मतलब कि देखो आप लोग का खाली अमेरिका का छोड़ के पूरा इसमें पूरा कंट्री का जीडीपी आ जाएगा, ये गोल्ड का जो है स्पोर्ट है। अमेरिका का लगभग $80 ट्रिलियन है ना, 90 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन में कितना होता है यार, 90 लाख करोड़ होता है ना, तो 90 लाख करोड़ इंटू में 10 करोगे तो 900 लाख करोड़, और उसमें 900 लाख करोड़ में आप लोग करोगे उसमें 10 से मल्टीप्लाई, तो 9,000 लाख करोड़ हो गया ना। अमेरिका को छोड़ के सारा इसमें कंट्री का जीडीपी आ जाएगा, वर्ल्ड का कितना भी, चाइना, इंडिया, और आपका कनाडा, और क्या है यार, मलेशिया आपका, सारा। अब कितना ही है इंडिया का, कितना है इंडिया का, $3 ट्रिलियन की आसपास इकोनॉमी है। तो इसमें आप लोग का देखोगे क्या बोलते हैं, जो गोल्ड का स्पॉट मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना है इंडिया का, इसका तो $45 ट्रिलियन के आसपास था, अब तो थोड़ा 35 ट्रिलियन हो गया गोल्ड का जो मार्केट कैप है, बस एक ही अमेरिका के जीडीपी इसको बस टक्कर दे रहा है ना। और बाकी का इसमें फ्रेंड डेली का वॉल्यूम आपको पता है $400 बिलियन है, $400 बिलियन कितना हो गया आपका, 100 बिलियन में 10 लाख करोड़ हो गया ना,
और 200 बिलियन डॉलर में 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ के आसपास हो गया। 30 और 300 बिलियन में कितना हो गया आपका? मतलब कि इसमें 50 लाख करोड़ के आसपास फ्रेंड डेली का, 40-50 लाख करोड़ का डेली का वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। मतलब ठीक है यार, इतना है। मतलब कि यार इसका एक एक कैंडल में यार, ये देखो फ्रेंड, ये जो 1 मिनट का ये जो कैंडल बन रहा है ना इसका, ये 1 मिनट का कैंडल, इसमें 10-10 हजार, 20-20 हजार करोड़ का यार यहाँ पे माल लग रहा है। मतलब कि बाइंग सेलिंग जो भी हो, ट्रेडर है जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल बाय कर रहे हैं। ये एक कैंडल में फ्रेंड कम से कम 20 हजार करोड़ का यहाँ पे बोली लग रहा है। ये देखो ये जो कैंडल बन रहा है यहाँ पे 40 हजार करोड़, ये 50 हजार करोड़, तभी तो यार 200 लोट मार रहे हैं, 500 लोट लगभग। कम से कम यार पूरे वर्ल्ड वाइड में होंगे 10 करोड़ ट्रेडर, होंगे गोल्ड के भी होंगे नो डाउट। तो यहाँ पे जो कैंडल यहाँ पे बन रहा है, तो ऑब्वियसली यार आप लोग हिसाब लगा लो, 10 करोड़ इंटू में $1,000 मान लो एवरेज। तो 10 करोड़ डॉलर में, 10 करोड़ डॉलर में कितना हो गया आपका? 100 करोड़, 1000, 10 हजार करोड़। हाँ, 10 हजार करोड़ इंटू में अब 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा आपका? 1 लाख, मतलब 10 लाख करोड़ हो ही गया आपका। 100 बिलियन डॉलर देख रहे हो, खाली एक एक कैंडल में लग रहा है। और एक कैंडल अगर अपसाइड जा रहा है तो वहाँ पे फिर आपको समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा ही लग रहा है, मैं तो गलत बता रहा हूँ डाटा। मतलब कि 10 लाख से 15 लाख करोड़ एक कैंडल में लग रहा है इसका बनने में, वो भी 1 मिनट का, 5 मिनट का तो सोचो ही मत। अब जैसे बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन वहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यही है सब। मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है यार, डेली का 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कुछ नहीं, बनाने वाले बना रहे हैं यार। है भी तो यार रिस्की, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट जॉब भी है यार। हर मिनट प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड, आसान नहीं है। अगर सही में बता रहा हूँ फ्रेंड, ये अगर इसमें सीख गए, पूरे वर्ल्ड की कंट्री को भी ऐसे तैसे कर सकते हो पूरे। आज के डेट में ये जो डिजिटल है, यही तो यार सबका गेम है। लेकिन इसमें अच्छे अच्छे बिलियनियर भी फ्रेंड हार जाते हैं यार। जो टॉप टॉप फाइनेंस के होते हैं ना, हारते हैं यार, $1 बिलियन उनका भी लॉस होता है, आसान नहीं है ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अमेरिका के कई टॉप फाइनेंशियल यहाँ पे रिस्क में हार चुके हैं यार। फाइनेंशियल क्राइसिस होता है इसमें। तो ये सब छोटा छोटा है, छोटा छोटा नहीं है यार। तो आगे चले फ्रेंड, आप लोगों ने कुछ सुना डाटा जो भी हो वगैरह सुन लेना। तो यहाँ से आप लोग को देखो एक अगेन सेलिंग चालू हुआ, टाइम फ्रेम इसका 851 के आसपास, जो भी 850 के आसपास है। ये देखो ये रेंज है ना, ये रेंज इसको ध्यान दो, ये वही यही तो है इसका, तभी तो इस पर रिट्रेस करके यहाँ से सेलिंग आया। तो भाई यहाँ से जब ये बाइंग उठेगा तो यहाँ से भी तो इसमें सेलिंग आने का ज़्यादा रेयर चांस है। जो भी होगा सुबह के 850 के आसपास है फ्रेंड, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखो, एक इसका ये देखो ट्रेल लाइन का कितना अच्छा स्ट्रक्चर है यार। यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा तो और कहाँ से सेलिंग आएगा? जो आपका पहला लो है, दूसरा लो है, तीसरा लो है, हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना के, ये देखो कि इसके मिड पार्ट पे यहाँ पे रिटर्स किया, रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग आया। फिर ये देखो कि इसका जो डबल लो है, ये डबल लो है ना कैंडल का, भाई इसी पे तो रिटर्स करने आएगा, ये देखो आया है। और यहाँ पे टैप करके सेलिंग आ गया। इस स्ट्रक्चर को देखो बस, ये रेंज को देखो, ये कैसे इस पे देखो रिटर्स करके सेलिंग आ रहा है। ये देखो ट्रेंड लाइन को कैसे ब्रेक डाउन दे रहा है। और ये हाई को देखोगे, ये कहाँ से हाई का रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब कि ये रेंज के आसपास था। वही मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ, इसको इसके हाई पे यहाँ पे एक बार टैप करके सही से आना था, फॉल डाउन होना था। तो ये फ्रेंड क्या किया था आप लोग का? आप लोग बताओ क्या किया इसमें? ये जो हायर है इसका ये रेजिस्टेंस, अरे एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है ना ये। तो वही कर रहा है ये। और वही है लो लोअर का, यहाँ पे आपका क्या किया है, ब्रेक डाउन दिया, तब तो यहाँ से सस्टेन होना चाहिए, नीचे की तरफ हुआ है, थोड़ा मोड़ा दिया है यार, लेकिन चलो एटलीस्ट सस्टेन तो हुआ है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 8 पॉइंट, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो रेटस लेके गया, ये बाइंग मेरा उतना अच्छा रेंज नहीं है, जान पता है, लेकिन एक छोटा स्कैल्प लेके मैं करूँगा जब आपको पता है कि ये जो डबल लो है यहाँ पे, इस पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आएगा। तो ये कुछ था आपका। तो 8 में ही ऐड करोगे जो भी रिटेस्ट करके, तो भाई यहाँ से सेलिंग आ रहा है एकदम परफेक्ट से, मतलब 5 पॉइंट का एक कैंडल बन रहा है यार, वो कोई फेक थोड़ी ना है। तो 4 8 4 कितना हो गया, 12 पॉइंट हो गया गोल्ड का, ठीक है। आगे चले फ्रेंड, देखते रहो बस लेवल को, यहाँ पे कुछ रेंज है क्या? अच्छा ये देखो कि फेवरेट लेवल पे आ गया, ये तो मेरा फेवरेट लेवल है।
ये देखो जिसका पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, ये बॉक्स स्ट्रक्चर था ना फ्रेंड, ये अब इसी पे यार रिटच करके यहाँ से बाएंगे तो जाएगा, तो वही यहाँ पे देखोगे रिटच करना है इस लेवल पे, ठीक है। ये देखो जो भी है 7:07 के आसपास ये तो बना था आपका, और ये जो रेंज था ये बाइंग का कब बना है, ये आप लोग का 9:33 के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पे भी देखोगे ये वही है, डबल लो का यहाँ पे रेंज बन रहा है, मतलब बाइंग साइड का सिग्नल था, बेस लेवल पे भी बन रहा है जो मैंने आपको दिखाया ये लेवल पे, और यहाँ पे बाइंग नहीं सस्टेन हो, तो यहाँ से एकदम ब्यूटीफुली देखोगे इसका हाई पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके जा रहा है, ये मेरे को सही लगता है। अब वही गैप करता है तो कोई पर्सन यहाँ पे बाइंग कर ले नहीं पाता, लेकिन मतलब यहाँ पे जो भी टॉप जो भी हो उसको वो चाह रहा है, मतलब वांट है कि सभी लोग यहाँ पे बाइंग ले लो, ठीक है। जो भी होगा, जो भी बाइंग का जो भी टॉप लेवल वाला होगा प्लेयर, वो पत कैर कंफर्मेशन कर रहा है कि यहाँ पे एक बार ले लो बाइंग आप लोग सभी हो, तो यहाँ से सस्टेन हो गया बाइंग। कभी कभार देते हैं, कभी अब यहीं पे गैप कर देता तो नहीं ले पाता कोई पर्सन, और इसमें यार एक एक पॉइंट का रिस्क, मैं रियलिटी बताऊँ तो जिसमें देखो फ्रेंड आप लोग को ओवरऑल 15 पॉइंट के आसपास काट पीट के यहाँ पे एक छोटा सा मतलब बाइंग आपको देखने को मिला, मतलब कि 15 पॉइंट गोल्ड का मतलब $1500 वन नोट का प्रॉफिट हो गया। तो $1500 कितना हो गया आपका, 1,50,000 हो गया ना। अब आपका आईएनआर कितना चल रहा है, आईएनआर आप लोग का लगभग लगभग 97 तो चला गया था, 98 आईएनआर, $1, ये $1। तो वही अब आने वाले टाइम में 100 तो हो ही जाएगा। भारत का रुपया, भारत का रुपया साले सारे पॉलिटिशियन करप्ट है ना, तो क्या होगा। सारे सारे आईएएस, ये जितने भी है सरकारी अफसर साले सारे भ्रष्ट है। इन्हीं की वजह से तो फ्रेंड कम से कम आप लोग का 80 से 90 लाख करोड़ का ये साले करप्ट करके खा जा रहे हैं। ना कोई सा स्टेट डेवलप हो पा रहा है, कोई सा भी स्टेट डेवलप नहीं हो पा रहा है। ये स्कूल यूनिवर्सिटी है, सब साले धंधा खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन पेरेंट का इनका मंथली जो सैलरी है उन पे इनका ध्यान है, पूरे पेरेंट को खा रखे है। और इनसे भी चतुर आप लोग का गवर्नमेंट है। अब मान लो जैसे एक स्कूल है, साल का 100 करोड़ का रिवेन्यू कर रहा होगा, समझ रहे फ्रेंड, तो 100 करोड़ का रिवेन्यू कर रहा होगा एक स्कूल, चाहे मान लो यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भाई 30 30 करोड़ का सीधा डायरेक्ट क्या गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना, टैक्स। तो ये है, तो 70 करोड़ बचा, 70 करोड़ में मान लो जैसे उनका 5 करोड़ का मान लो खर्चा पानी होगा, तो आपका 65 करोड़ उनके जेब में जा रहा है ना, महीने सैलरी। तो वो कहाँ से जा रहा है, पेरेंट कम काम कर रहे हैं तो उन्हीं का सब सैलरी जा रहा है। तो ये सब है फ्रेंड टोटल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा काम करो कि पूरा वर्ल्ड वाइड कुछ कर लो, और दुनिया भर का स्किल है यार, सीखो। ये गवर्नमेंट जैसे 100 साल से 150 साल ब्रिटिश का रूल नहीं था, वही वाला सब सब पे ये दबाव कर रखे हैं। तो ये है, चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका 15 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हो गया गोल्ड में, 15 पॉइंट, ठीक है। डबल लो के साथ, और इसके हाई पे यहाँ पे रेटस किया, और इसके देखो बढ़िया बेस्ट लेवल था आप लोग का, और लेते तो बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे देखो आप लोग का ये जो हाई रही है कितना अच्छा, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो डबल ओवर लो का है, अब भाई इस पे रेटस करके यहाँ से बाइंग नहीं आएगा तो और कहाँ से आएगा। तो ये है, अच्छा लेवल था आप लोग का। और यहाँ से आप लोग का ये देखो, ये तो 10 पॉइंट दिया ही है, और बाकी का ये जो यहाँ से सस्टेन हुआ है बाइंग साइड से 10 में वही 17 पॉइंट, तो हाँ, ठीक है 15 पॉइंट हो गया नो डाउट। फिर आगे देखो, इसमें देखो इसी में सब स्ट्रक्चर छुपा है यार। एक यहाँ पे एक डाउन साइड का एंट्री लिया हूँ तभी तो इसमें वो जो भी डाटा लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो जैसे फिर ये जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, इसका कुछ ना कुछ रेंज होगा सेलिंग का, उतना मेरे को पता नहीं यहाँ पे। इसी का यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे जो इसका हाई है ना, इसी का यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ले रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग जोन बना आपका, तो यहाँ पे सेल करो इसके हाई पे, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखना जरूरी है ना, टाइम फ्रेम में अभी लगभग आपका 10-28 के आसपास है, तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका देखोगे डबल आपका हाई है, इस पे लो पे रेटस करके ये लो के नीचे सस्टेन हो रहा है, और ये यहीं पे समझ यहीं पे सेल कर देना चाहिए इसका हाई पे जब आ रहा है तो अगेन, ये जो डार्क कैंडल है ये वाला, और इसके में देखोगे यहाँ पे डबल लो है, और ये डबल लो के नीचे यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ये ट्विजर कैंडल आपका यहाँ पे बना है ना, ये ट्विजर कैंडल,
एंड देन उसके बाद ये देखोगे लो के नीचे सस्टेन और फिर उसके बाद फाइनली आपका ये ब्रेकडाउन दे दिया। तो आप लोग का ये देखोगे लो तक ही ना टारगेट देगा आपका, ये देखो इतना बड़ा ये गैप कर दिया है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड आज आप लोग का कब का है यार डेट इसका, 13 अगस्त 2026, गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है, तो यूट्यूब पे फ्रेंड अपलोड कर देता हूँ यार डेली का, यार 2 GB 3 GB लग जा रहा है एक एक वीडियो का, तो कम से कम यार कम से कम 10 GB चाहिए ना। नेटवर्क है नहीं यहाँ पे कि यूट्यूब पे कुछ अपलोड करूँ, खत्म कहानी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। चलो लेकिन ठीक है, वीडियो एटलीस्ट बन तो रहा है ना, कुछ तो काम हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग का ये सेलिंग है, यहाँ पे आप लोग हाई का यहाँ पे रिस्क लेके अब इसके ऊपर निकालते तो रिस्क है इसमें, इसमें बता रहा है इसके यहाँ पे रिटेस्ट करके हाई पे आ रहा है, और इस रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है, ये डबल लो के नीचे सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग लो। सेलिंग ले लेने के बाद देखो जिसमें ये देखो पहला टारगेट ये दिया, दूसरा टारगेट, हाँ फ्रेंड ये इन्होंने गलत किया है। एटलीस्ट इसका लो का लिक्विडिटी लेके सही से ये गया होता है, तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप कर दिया। अब वही मैं ना जो यहाँ पे पर्सन दौड़ा के एंट्री लेता होगा उसका एसल गया, अगर वो सही जगह लिया होता तो बच गया होता, बस साफ सीधी बात। उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन यार सही से तो लेवल को फॉलो करना चाहिए ना इनको। नहीं, जिसमें दिया है 8-9 पॉइंट सस्टेन हुआ, ऐसी बात नहीं है, 9 पॉइंट सस्टेन हुआ है, उसके बाद ही ट्रैप किया है। और ट्रैप भी ऐसे ही होता है कि वन में स्पाइक मारा नहीं यार, टाइम धीरे धीरे गया था, मतलब इसी का लिक्विडिटी ये जो रेंज है ना थोड़ा सा ज़्यादा है, उतना भी नहीं गया, अब 0 पॉइंट के आसपास है, मतलब बेस रेंज सही से लेके गया होता, बाकी का इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार आया ही इसी रेंज से सस्टेन हो गया, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 10:45 के आसपास है। और यहाँ से आप लोग का देखोगे जो सस्टेन हुआ है यहाँ से, देखो गैप क्या वही 1 पॉइंट के आसपास किया है, बाकी का इसी का लिक्विडिटी लेने आया था फ्रेंड जनरली, वो 10 पॉइंट यहाँ से सस्टेन हो गया, बेस्ट रेंज था। और ये बाकी का ये इसमें होल्ड करके ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये वाला लेवल था अब, लेकिन यहाँ पे वही है देखो ब्रेकआउट दे रहा है इस पे फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड एक चीज़ आपने नोटिस किया फ्रेंड, यहाँ से सेलिंग का इसका मूड था ना, इसलिए मैं कहता हूँ बीच में मत एंट्री कर लो, अगर ध्यान रहेगा ना आपका, ये लो पकड़ोगे इसका ये हाई पकड़ोगे तो ज़्यादा चांस है बचने का। बीच में ऐसा ऐसा देखो सेटअप बनता है कि यार यहाँ पे देखो एक सेलिंग जोन था तो भाई रिटर्स करके सेलिंग आना तो जनरली, लेकिन ये आया नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये सब है, लेवल है। यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग का ये देखो एक छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ पे बना है, तभी तो एक देखो पूरा ये जो भी कैंडल ये बना है आप लोग का। ठीक, तो ये सब है छोटे छोटे, तो ये कुछ था। तो इसी का यहाँ पे फ्रेंड टाइम फ्रेम आप लोग देख लो, 11 बजे के आसपास आपका ये लिक्विडिटी लिया और सस्टेन हो गया, तो यही मैं अपने को बताना चाह रहा था। और यहाँ पे एक ट्रेल लाइन भी था, ऐसी बात नहीं है, जो सस्टेन करा है ना ये ट्रेल लाइन ही तो है यार, यहाँ पे नहीं सस्टेन होगा तो और कहाँ पे सस्टेन होगा। जो इसका ये जो रेंज है इसको थोड़ा यार डार्क करता हूँ यार, थोड़ा सही नहीं है मैं रियलिटी बताऊँ तो। और एक और चीज़ मैं कंफर्म करना चाह रहा था, हाँ अब ठीक है थोड़ा। तो ये वाला इसका पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, और यहाँ पे देखो वही ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे लेके फ़ायदा क्या है अगर आपने ये लो ही नहीं कैप्चर किया तो फ्रेंड जैसे इस रेंज के आसपास आया और ले लेना था आप लोग का, बैंक कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं। ठीक है, मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा। और जिसमें आपको बेनिफिट ये मैंने लिखा है कि नहीं, वही 10 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया अगेन आप लोग को। आगे चले तो हाँ, ये अब देखो लोग को यहाँ पे क्या किया, ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद देखोगे यहाँ पे आप लोग का एक सेलिंग, ये सेलिंग जोन था ही यार, यहाँ पे आप लोग को सेलिंग लगा के रखना था। और जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है लो एंट्री, और फिर उसके बाद आपका ये देखो थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब ये रेंज तो ज़्यादा ये समझ में आ रहा है, अभी भी देखो कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो अनसर्टेन जो लेवल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लेवल आपका बना हुआ था, यहीं से देखो सेलिंग चालू हुआ, एक यहाँ पे ट्रेल लाइन दिखाई दे रहा है यार, सस्टेन हुआ एक बार चेक करूँ तो, ट्रेल लाइन का यार बेनिफिट नहीं दिया ना, इसी का यहाँ पे देखोगे यार ये लेवल का यहाँ पे बेस बना लिया जो हाई था, मतलब ये डिमांडी जोन था एक प्रकार का। तो ये सारा छोटा छोटा ट्रैप तो कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं किसको ट्रैप कर रहे हैं सारे।
6 पॉइंट 6.5 पॉइंट एक छोटा सा स्कैल्प हुआ है। फिर आप लोगों का हाँ नीचे निकालता था, नीचे निकालता, लेकिन ये यहाँ से फिर ये सेलिंग चालू हुआ, तो यहाँ पे ये फ्रेंड क्या किया, यहाँ पे डबल लो का लिक्विडिटी ले लिया। समझ में आ रहा है। जनरली हाँ इसको ये लेना था यहाँ तक का, लेकिन ये पहले लिक्विडिटी लेके एक यहाँ पर रेंज है ना, ये बाइंग साइड का डायरेक्शन दिया है। ये ट्रेल लाइन बता रहा है यार, यहाँ से नहीं बाइंग सस्टेन होगा तो और कहाँ से होगा। कौन सा, ये जो डबल लो वाला है आपका, और ये हाई के ऊपर देखो आपका ब्रेकआउट दिया, मतलब हाई इसका हाई तक ना देगा, ये जो कैंडल का हाई है, तो ये कुछ था। और एक पिनियन फॉर्म में बना के सस्टेन हो रहा है डबल लो के साथ, इसका हाई के ऊपर जब सस्टेन हो तो यहाँ से आप लोग का जो बाइंग सस्टेन हुआ तो लगभग देखोगे 7 पॉइंट के आसपास सस्टेन हुआ है। फिर उसके बाद आगे देखोगे ये जो ये लेवल है, एक हाँ ये मेरा फेवरेट लेवल भी बन गया है, मैं चाह रहा था वही उन्होंने किया है। और ये रेजिस्टेंस लेवल था अभी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो भी यहाँ पे पर्सन सेलिंग गया हुआ 11:37 पे एंट्री लेवल, तो यार आपको पता चल रहा है आई के ऊपर जाएगा तो मैं रिस्क कट कर दूंगा। रिस्क तो है, 1 पॉइंट का रिस्क था इसके हाई तक का। और यहाँ पे देखो आप लोग का, मेरा भी आप लोगों का क्या फेवरेट सेटअप बना है। और ये लो के नीचे देखो ये सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, अगर लिए होते तो कुछ नहीं था यार, अच्छा लेवल था। मेन चीज़ है सारा के होल्डिंग करता है, तब यहाँ पे पूरा 10 पॉइंट का गोल्ड में बेनिफिट आपको मिल जाता। ठीक है, क्या ये जो इसका पहला लो है, दूसरा लो, ये तीसरा लो, और ये जो रेंज है एम टाइप के साथ ही तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है हाई राई, इसका लोअर लो का यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये जो कैंडल का ये वाला लो है, ये दूसरा लो है, और ये मतलब तीसरा लो है, और यहाँ पे देखोगे चौथा, ये चौथा लो है। तो यहीं पे यहीं से ना बाइंग सस्टेन होगा, ये डिमांड जोन है यार, यहाँ से नहीं सस्टेन होगा तो और कहाँ से होगा। ये चलो ठीक है, समझ में आ गया यार, ये थोड़ा इन्होंने सही है इस डबल लो का ये हाई का ब्रेकआउट देके। हाँ जनरली यहाँ से लेना था, इस साल उन्होंने थोड़ा सही नहीं किया। और हाँ ये तो ये पूरा मिल गया ट्रेल लाइन का। तो यहाँ पे डिमांड जो सस्टेन हुई लेवल से, टाइम फ्रेम इसका लगभग 12:10 के आसपास है। कितना पॉइंट सस्टेन होकर यहाँ पे देखते ले होते तो 850, मतलब 850 पे 8.5 पॉइंट आपको दे दिया, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, जो भी यहाँ पे पर्सन सेलिंग कर रहा होगा बार बार वही देखोगे छोटा छोटा होल्ड कर रहा है। देखो 4.5 कम से कम कई बार यहाँ से देखोगे, ये आप लोग को वही है। चलो थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से आपके लास्ट में 4 4 4.5 कितना हो गया, 9 पॉइंट हो गया, 2 बार आपके कम से कम है। फिर आप लोग का यहाँ क्या किया ना, लास्ट में इसका लो का यहाँ पे लिक्विड, हाँ ये बाइंग जोन भी तो है, ये बाइंग का नहीं पता मेरे को, इसकी ये जनरली इसका लो के आसपास ये लिया हुआ, तो यहाँ सस्टेन हुआ। और यहाँ से सस्टेन होने के बाद इसी का लो का लिक्विडिटी लिया, तो यहाँ पे तो मैं बाइंग करूंगा ना इस लेवल पे 1 9 पे। और यहाँ से आप लोग का ये हाँ लास्ट में देखोगे रेड कैंडल बना रहा था, लेकिन आपका ये ब्रेकआउट सस्टेन हो गया 11:30 बजे 11:30 पॉइंट। रिस्क मेरा क्या था, मैं भाई मैं यार लो होल्ड कर रहा था, जाता तो जाता यहीं से फिर अगेन सस्टेन होता, तो आप लोग को कंफर्मेशन था। तो लो पे जो लिया उसको कुछ दिक्कत नहीं, जो बीच में ज़्यादा घूम रहा था उसको यहाँ पे ले लिया। तो ये था वही 11 10 पॉइंट, मान लो 10 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प हो गया, लो पे लिया। और ये जनरली वही बना भी रहा है, वही डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के ये सस्टेन किया है और कुछ नहीं किया था। और लास्ट में ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट आपको देके छोटा मोटा एक खुश हैप्पी करा दिया। हाँ ये इसी का हाई पे यहाँ पे फ्रेंड आपको इस सेलिंग जोन पे है, ये जो रेंज था आपका लेवल बनाया है, देखो ये लेवल बनाया है, यहाँ पे देखो किस प्रकार का आपको लेवल बनाया है, ध्यान से देखो 1:42 पे, जो भी 1:40 के आसपास ये पे हाई है। तो ये हाई पे देखोगे ये बार बार हिट किया, इसका पहला हाई यहाँ पे देखो, दूसरा हाई, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इसका हायर हाई है, तो इसका यहाँ पे देखोगे लो लोअर है, देख सकते हो, तभी तो यहाँ से सस्टेन हो रहा है। और ये देख सकते हो सस्टेन हो गया, ठीक है। और सस्टेन होने के बाद यहाँ पे देखो ये आपका ये ट्विजर कैंडल बन रहा है, और इसके नीचे ये देखो सस्टेन और हाई के यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे लो एंट्री, देखो कितना अच्छा सस्टेन होगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। फिर आप लोग का यहाँ पे देखो ये एक रेंज था हाई राई, जिसमें पहला हाई यहाँ पे दूसरा हाई, और ये ट्रेल लाइन है आपका पहला लो ये दूसरा लो, मतलब डाउन साइड का सिग्नल दे रहा है। ये मेरा एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना, ये देखो इस रेंज पर रिटेस्ट करके तो सेलिंग आ रहा है, एक ही आपका अच्छा मतलब प्राइक्सन है यार, अच्छा क्या बन रहा है। और अच्छा हाँ अब थोड़ा जाकर प्राइक्सन अच्छा लग रहा है, अब इसमें यार मैं भी घूम जाता हूँ, गिदड़ मुदड़ है ना,
तो इसमें एक ये जो ऐसे स्ट्रक्चर फंड जब भी होता है ना, इसमें एक ही बेनिफिट है, ये देखो ट्रेल लाइन है, ये समझ जाओ यार। तो वही इसी का बेस बना के सस्टेन हुआ है। तो इसका बेनिफिट ये होता है ना, ये जो ये स्ट्रक्चर में को होल्ड करते हैं, तो इसमें यही बेनिफिट है कि लो पे लेके बैठ जाओ, और ये हाई पे रेजिस्टेंस करना है तो हाई पे लेके बैठो, तब बेनिफिट कर पाओगे। अदरवाइज अगर बीच में घूमोगे तो बीच में ऐसे ही हिट होगा, घूमते रह जाओगे बस, साफ सीधी बात। तो आपका ये कि ये ट्रेड सही बना, 2:06 पे एक ये रेंज था, और हायर हाई लो लो पे रिटेस्ट करके यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट करके ये एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन बना, और इस पे रिटेस्ट करके यहाँ से आप लोग देख सकते हो सेलिंग आ गया। अभी यहाँ पे ले रहे हो ये अच्छी, यहाँ यहाँ पे फ्रेंड आपका प्रेडिक्शन था, यहाँ पे ले सकते थे। तो इस बॉक्स इस चैनल में क्या कर रहा है फ्रेंड, इस चैनल में आपका ये हायर हाई लो लो यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है। ये आपका अच्छा रेंज है, यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके तो सेलिंग आ रहा है। ये आपका ट्विजर कैंडल अच्छा लेवल था, ये देखो अच्छा लेवल था। तो 4-5 जगह प्रेडिक्शन आ रहा था, तभी यहाँ पे देखो यहाँ तक आपको टारगेट जो भी हो 3 बजे तक आपको देखने को मिला। तो हाँ, होल्ड करते तो पूरा बेनिफिट जिसको भी होल्ड करना था, देखो 20 पॉइंट बाई 22 पॉइंट दे दिया। ठीक है, आगे चले। हाँ, पहले टर्न में देखो आप लोग को ये कितना दे दिया, यहाँ पे 10, और दूसरे टर्न में यहाँ पे देखो होल्ड करते तो 10 में 15, 15 10 कितना हो गया, 25 पॉइंट हुआ है फ्रेंड, 25 पॉइंट। आगे देखो क्या हो रहा है मेन चीज यहाँ पे। हाँ, एक चीज आपको कंफर्म पता है यहाँ पे क्यों इतना बड़ा सेलिंग है यार, ये आपका लेवल बना हुआ था, ये ट्रेल लाइन था, तभी तो यार ये रिटेस्ट करके यहाँ पे ब्रेक किया है। लेकिन बेनिफिट क्या है यार, जो यहाँ पे सेलिंग किया होगा, ये जो हायर हाई के नीचे सस्ते यहाँ पे सेल करते हैं कि यहाँ पे सेल करते हैं, तो छोटा छोटा था वही ट्रेल लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, और कुछ नहीं था, साफ सीधी बात। फिर आप लोग का ये देखो बाइंग सस्टेन, और मेरा लेवल नहीं है भाई। हाँ, यहाँ पे मैं इसका हाई देख के यहाँ पे सेलिंग करूँगा, तो इसके देखो लो पे आया, फिर यहाँ पे देखो लो का लिक्विडिटी लेके इसी का हाई पे आएगा, फिर हाई का देखो लिक्विडिटी लेके यहाँ पे ये ब्रेक डाउन ही दे दिया, तो यहाँ पे ले आओगे जो उसको फंस गया होगा, इसलिए हाई पे ले आओगे तो बच गया होगा। तो ये है, यहाँ पे फेक होता है ये। और होगा यार इंस्टेंटली, यहाँ पे सभी करते हैं यहाँ पे सेलिंग, स्कैल्पिंग की होगी, ले लिया कैंडल, एक ग्रीन कैंडल ऐसा ले। तो ये था, ये बाइंग ट्यूजर कैंडल बना के सस्टेन हुआ, लेकिन ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये हाई देख के यहाँ पे सेलिंग लेते, तो 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, ये देखोगे फिर ये ऐड करो 5, 5 3 8 8, मान लो ठीक है 10 पॉइंट का स्कैल्प हो गया, छोटे छोटा स्कैल्प। हाँ, कई परसेंट यहाँ पे बाइंग भी ले रहोगे, हाँ मैं भी यहाँ पे ले लेता बाइंग, लेकिन यार नहीं सस्टेन हो रहा है ना। जनरली इसका रिटर्स लेना था, यहाँ पे इन्होंने गैप सेल कर दिया, हर जगह नहीं देंगे ना, एक अच्छा ट्रेंड निकाल देते हैं फिर थोड़ा होल्ड कराते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। तो ये था। तो हाँ, ये मेरा लेवल है यार, यहाँ पे मैंने लिया तो ये देखोगे कुछ खास दिया नहीं यार, यहाँ तक तो हाई तक दे देना था इनको, 3.5 पॉइंट के आसपास। और एक और चीज़ फ्रेंड, जब भी ऐसा लेवल बनता है ना, तो इसके मिड पार्ट पे जनरली रिटेस्ट करके सेलिंग आता है, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं किया। और उसके बाद आप लोग का देखोगे, हाँ यहीं से सेलिंग आ रहा है, इस पे देखो आप लोग का ये रिटेस्ट किया, और एक आपका यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बनाया इन्होंने, और पैटर्न बना के क्या बेनिफिट मिला यार, ये देखोगे लो का लिक्विडिटी ले लिया है, हल्का सा रिटेस्ट करे, फिर ये बाद में ट्राई किया था, लेकिन क्या बेनिफिट, कुछ नहीं था। वही आपने इसमें कुछ भी नहीं दिया यार, कोस्ट टू कोस्ट है, मैं क्या बताऊँ, क्या फायदा हुआ। वही थोड़ा यहाँ से सस्टेन हुआ होता ना फ्रेंड, ये ना इन्होंने देखो यहाँ पे लो का लिक्विडिटी लिया, बेस लेके सही से सस्टेन होना था और हाई पे जाना था, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। अगर हाँ ये बेस पे यहाँ पे बेस लेके जाता है ना, तो फ्रेंड एक छोटा सा मेरा ये होता कि हाँ एक 5 पॉइंट का एक मिल जाता मोमेंटम गोल्ड में, लेकिन नहीं दिया इन्होंने, गैप कर दिया ना, यहाँ पे इन्होंने इतना गैप किया, और ये जो हाई था यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा गैप किया, तो ये था छोटे छोटे लेवल था, कुछ खास दिया ही नहीं यार। 3 पॉइंट मिला है यार, हाँ एक्यूरेट 3 पॉइंट मिला है, उसमें कोई फेक नहीं, लेकिन 3 पॉइंट लेके कर क्या लोग यार, लेवल को जो फॉलो करना था वो करा ही नहीं रहे। हाँ, फिर लास्ट में फ्रेंड यहाँ पे देखो इसका ये लोकल लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे आप लोग को बाइंग लेना था, एंड देन उसके बाद देखो ये लास्ट में गया ये जो हाई पे, मतलब एक चैनल बना के तभी सस्टेन हुआ, नहीं तो सस्टेन नहीं कराते वो भी। तो ये था, ये जीत गया 15 जो भी 4 बजे के आसपास। एक हाँ, वही 5 पॉइंट के आसपास आपका एक छोटा सा स्कैल्प देखने को मिला इसमें।
तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ यहाँ पे मैंने बाइंग लिया, ये देखोगे, अरे यहाँ पे एनगल्फ भी किया है ना, ये देखो ग्रीन कैंडल को यहाँ पे देखो कितना बड़ा एनगल्फ किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये लो का यहाँ पे लिक्विडिटी यहीं से सस्टेन होगा, और कहाँ से होगा, ये फेक होता है मोमेंटम। यहाँ से आया, ये देखो आप लोग का हाई तक आया, पर यहाँ पे जो भी पर्सन सेलिंग किया होगा इसका हाई का लिक्विडिटी लिया, हायर हाई का, और देन ये कहाँ पे आएगा, वही डिमांड जोन पे आएगा, जो लेवल था ये आप लोग का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये था, तो ये डिमांड जोन पे आया, तो कितना पॉइंट दिया, 5 पॉइंट के आसपास, एक छोटा सा स्कैल्प आपको करा के गया है। और 5 पॉइंट वही यहाँ से आपका बाइंग गया नहीं है, ये ट्रेल लाइन था तभी ये सस्टेन होने, तो ये बनता नहीं ना ये फ्रेंड, तो इसका, लेकिन ये भी बात है ना, ये इसलिए मैं कहता हूँ ये ब्रेकआउट पैटर्न नहीं लेते फ्रेंड, मैं पहले ले लेता था। अगर ये लो कैप्चर कर पा रहे हो, होल्ड कर पा रहे हो, तब मिलेगा ये पूरा इसका बेनिफिट। ये बाकी का ये भ्रम होता है, समझ में आ रहा है, ध्यान से बच जाओ। तो ये था, और लास्ट में इसका ये यहाँ ये ब्रेक डाउन था, लास्ट में ये यहाँ से, वो भी फिर भी क्या रहा, क्या है, ये लो का लिक्विडिटी लेके तो यहाँ से सस्टेन हुआ है, देखो कितना फाड़ दिया यहाँ पे, ये टॉप लेवल होता है फ्रेंड उनका पावरफुल, जो भी हो। रिस्क अपना कितना था, नॉर्मल है यार, 0.80 पॉइंट का। अब यही बात है यार, जहाँ ट्रेड लो यार, वहाँ 1-2 पॉइंट का रिस्क नहीं ले रहे हो, तो फिर भूल जाओ गोल्ड में ट्रेडिंग क्या होता है। तो फ्रेंड 14 पॉइंट आपको इंस्टेंट एक स्कैल्पिंग मिला। ये देखो, ये 3 कैंडल देखो, तो 14 पॉइंट का बन रहा है, काम तमाम कर दिया लोगों का ये, ठीक है। तो ये है, हाँ कई लोग यहाँ पे सेलिंग का, यहाँ सेलिंग लगा के बैठे हुए थे ना, अब उनको नहीं समझ में आएगा स्ट्रक्चर, तो कैसे वो काम चले, वो भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। आगे चले फ्रेंड, सभी लोग रेडी हो, तो रेडी हो तो सभी लोग चलो। फिर उसके बाद आप लोग का फ्रेंड यहाँ से रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, ये जो आपका लेवल था, ये मेरा भी फेवरेट लेवल है, आप लोग का भी होगा, ये पहला डबल लो, ये तीसरा लो, ठीक है, ये वाला रेंज, इसी पे देखो आप लोग का यहाँ से सेलिंग है भाई, आएगा यहीं से यहाँ से नहीं आएगा सेलिंग, और कहाँ से आएगा, तो सेलिंग आया तो देखो कहाँ पे आएगा, ये डिमांड जोन पे आएगा, जो इसका ये हाइयर है, ये दूसरा हाइयर है, यहाँ पे देखो ये तीसरा हाइयर है, इसी पे यहाँ पे आपका क्या बेस बना हुआ, बेस बनने के बाद भाई यहाँ से सस्टेन होगा, तो अच्छा सस्टेन होगा भी, और क्या। और ये सेलिंग भी आपका ये अच्छा खासा सेलिंग था, टाइम फ्रेम जो भी हो 4:18 4:20 पे है। ये देखो 8 पॉइंट के आसपास है, जो भी यहाँ से है सेलिंग। फिर यहाँ से आप लोग का देखो, ये डिमांड जोन से सस्टेन हो रहा है भाई, ये देखो जो इसका डबल हाई था, यहाँ पे इसका ट्रिपल हाई था, यहाँ पे चौथा इसका हाई हाई था, तो यहाँ पे बेस रेंज बना के ये इसका ये डबल लो है आप लोग का, और ये हाई राई के साथ जो इसका ये हाई राई है, इसी पे देखो आपका रेटस किया, इसी पे ना यहाँ से फिर ये रेटस करके यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पे आप लोग का देख ट्यूजर कैंडल बना के, और यहाँ पे एक अच्छा खासा आप लोग का ये बाइंग देखने को मिला, ठीक है, बेस्ट लेवल था यार। और यहाँ पे हाई पे रेटस करके देखो कितना अच्छा यार, प्राइसिंग को पानी की तरफ फॉलो कर रहा है यार मेरे ब्रदर, मनी फॉलो बाय ब्रदर, ठीक है, मनी फॉलो, नाम की दाम, नाम है ना, नाम रवि किशन का यार, यार रे वाह यार, उनका ओल्ड गाना सुन के यार मेरा दिल खुश हो जाता है यार, लागे ना ही नजरिया तो होके, कैसे यार हंस तो गया आप लोग जो गाना गाता हुए। तो ये डबल लो के साथ ये देखोगे, ये रिटर्स करके इसके हाई पे यहाँ पे ट्यूजर कैंडल बना के ये ब्रेकआउट आपको दे दिया, बेस्ट लेवल था। मैंने भाई इसको हाई को देखो यार, इसका ये देखोगे जो डब्लू स्ट्रक्चर है कितना अच्छा है, यहाँ पे देखो ये बेस का काम किया, खाली यहीं पे ले लिए होते, नीचे नहीं निकाल सकते यार, ये लेवल पे नीचे निकाल सकता है। हाँ आप जनरली ट्रैप कर देता है, चाहे जो भी हो, न्यूज़ आता था तो ट्रैप से कर देते हैं। देखो 9 पॉइंट के आसपास आपको एक छोटा सा स्कैल्प मिल गया ना, और यहाँ से आप लोग का ये जो सेलिंग ब्रांड कितना पॉइंट के आसपास था, 8 पॉइंट दिया था ना, हाँ, तो ये 9 पॉइंट का आपका बाइंग भी चला गया बेस्ट, ये लो का लिक्विडिटी लेके तो सस्टेन हो रहा है 12 पॉइंट, सॉरी। आगे चेक करें फिर ना, आगे क्या हो रहा है इनका, हाँ ये फिर आपका ये देखो जो इसका हाई रहता है, इसी पे आपका यहाँ पे देखोगे बेस का काम करेगा ना आप लोग का, तो यहाँ पे देखो बेस का काम किया, और यहाँ से देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया, इसको ध्यान दो, और तो सब नॉर्मल है। ये हाई राई पे तो यार रेटस करके तो जा रहा है, ये बुलिश फ्लैग आपका चैनल बना है यहाँ पे, ये बुलिश फ्लैग का चैनल ही तो है, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर का, तभी तो यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, ये आपका पोल है, ठीक है। तो अच्छा स्ट्रक्चर था जो भी था, जो भी 5:12 पे, और अच्छा स्केल भी आपको देके गया है। देखो टोटल आपको कितना दे दिया है, वही 22-23 दे दिया है, 23
फिर आगे देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पे एक ट्विजर कैंडल बन रहा है, आप लोग को यहाँ पे एक रिस्क लेना था डाउन साइड के लिए। ये देखो ये जो लेवल आपका है क्या, ये ट्विजर कैंडल बन रहा है कि नहीं। तो ये तो भाई मेरा लेवल नहीं है ऊपर वाला, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं एक रिस्क ले सकता हूँ। अभी नीचे सस्टेन हो हाई के, यहाँ पे मैं इस रेंज के आसपास मैं यहाँ हाई का रिस्क ले लिया। फिर इस पे देखो इस रेंज पे रिटेस्ट करेगा ना, ये जो आपका ये रेंज इंपॉर्टेंट लेवल है, रिटेस्ट करके फिर आप लोग का यहाँ पे देखोगे जो इसका लो है, ये लोअर है, लोअर है यहाँ पे देखो, ये इस पे लो पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ रहा है, तो इसी के लो पे आ गया। तो यहाँ पे जो लिया वो उसको एक छोटा सा स्कैल्प हुआ है। छोटा स्कैल्प क्या है, ये ट्विजर कैंडल यहाँ पे जनरली सेलिंग आया तो आता ही है, आ गया धीरे धीरे गया था फ्रेंड, आपको देने का ट्रांस यहाँ पे मेरा 3 साढ़े 3 पॉइंट का रिस्क था, लेकिन देखो आपको रिस्क यहाँ पे कितना मिल गया, 350 15 5 का मिल गया ना। तो ये भी देखो कहाँ पे है, वही डिमांड जोन था आपका। यहाँ पे क्यों सस्टेन हो रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्यों सस्टेन हो रहा है, आप लोग बताओ। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका ये एक रेंज बन चुका था, ये देखो ये वाला लेवल था, ये डिमांड जोन का काम करेगा भी, जितनी बार आएगा ट्रेड वहाँ से सेलिंग आएगा। तो ये लेवल को थोड़ा ध्यान देना था। और आपका एक स्कैल्प आपका जो भी हो 17 23 के आसपास कितना मिला है, 15 पॉइंट के आसपास जो भी है। फिर आप लोग का यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ले रहा है, लिक्विडिटी यहाँ से लिया इस लो का, और यहाँ पे देखो ये रेंज के ऊपर देखो ये सस्टेन हो रहा है, ठीक है। सस्टेन होने के बाद यहाँ पे देखो ये आप लोग का एक छोटा यहाँ पे अभी ये हाँ बाइंग साइड का डायरेक्शन दिया है हाई राई, और इसका देखो लो पे यहाँ पे रिटर्स करके तो सस्टेन होगा, और आपका ये हाई तक का ये जो इसका हाई है यहाँ तक, यहीं तक ना देगा टारगेट। तो ये कुछ था आपका जो भी हो टाइम फ्रेम 17 5 45 के आसपास था, 24 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो ये अच्छा स्ट्रक्चर था फ्रेंड, जो भी यहाँ पे बाइंग का प्लान किया होगा, ये लोअर और हायर हाई पे इस पर रिटर्स करके देख सकते हो। यहाँ देखो कितना अच्छा एंगल पे, लेकिन यहाँ पे रिस्क होता है फ्रेंड, यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। पकड़ो तो देखो जैसे इसका ये लो है, यहाँ पे ले लो एंट्री, ये ले लो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क होता है फ्रेंड, लेना नहीं चाहिए। आप लोग यहीं पे दौड़ा के लेते हो, लेकिन क्या कर लोगे, एक कैंडल गया, अगला कैंडल बराबर ले लिए, ले लो कोस्ट टू कोस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो ये रेंज होता है, यहाँ पे जाल होता है इनका, ये हाई पे आता है तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। देखो ये मैंने किया, और देखो पूरा यार कभी कभी तो ऐसा लगता है कैंडल मैं ही ऑपरेट करता हूँ क्या, पूरा मिला था देखो, जैसे यहाँ पे निशान लगा हुआ है, आइडेंटिटी लगा हुआ है ना, ये पता नहीं कब का है, ये देखो 4 अगस्त का है। तो ये कुछ था, पूरा बेनिफिट मिला इस सेलिंग का। ये कहाँ पे, ये लो ही पे आएगा और कहाँ पे आएगा, तो पूरा ही देखोगे 22 पॉइंट मेरे हाथ में गया। हाँ अब ये डिमांड जोन था मेरा, इस लेवल जो था ये यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं बाइंग ही लूँगा यार, सेलिंग थोड़ा ना करूँगा मेरे जब डिमांड लेवल पे आया तो ये था अच्छा। कभी कभी तो यार देखो इसी में मेरे को बन गया है, लोग यहाँ पे तड़प रहे होंगे, मेरे को देखो इसमें पूरा 100 पॉइंट के आसपास पूरा कैप्चर करने को मिल रहा है। तो ये देखो डायरेक्शन दे के सस्टेन हो रहा है यार। यहाँ पे देखो आप लोग 650 पे जो भी क्या बना रहा है, यहाँ पे आप लोग का देखो एक बॉक्स स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हायर है इसका, यहाँ पे देखोगे लो का ये लोअर लोअर सॉरी हायर है, यहाँ पे एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर है और डिमांड जोन है भी, और ये देखो कितना बेहतरीन ब्रेकआउट दिया, मतलब कि ये हाई तक ही इसको टारगेट देना था, ये जो कैंडल का हाई है ये वाला। बाकी का ये देखो लोगों को यहाँ पे लालच दे दिया। अरे यहाँ पे दौड़ा के मैं जानता हूँ यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे, अरे बाइंग जा रहा है बाइंग जा रहा है बाइंग जा रहा है बाइंग जा रहा है, ये देखो ले भी लिया, अगला कैंडल रेड करना गया, और उन्हीं का यहाँ पे जो भी टॉप लोग हैं उनका बन गया यार हज़ारों करोड़ों, उनको करोड़ों डॉलर बन गया यार, मैं रियलिटी बता रहा हूँ बन गया। अब एक दो यहाँ पे फंसे नहीं हूँ, कम से कम यार 1 लाख 10 लाख मान लो यहाँ पे जो भी हो गए, हज़ार डॉलर का भी रिस्क लेंगे तो भाई ऐसा तो जाएगा, हज़ार डॉलर भी अगर उनका गया होगा तो 10 लाख इंटू में, अब 10 लाख ट्रेडर हैं गोल्ड के पूरे ये वर्ल्ड वाइड है। तो यहाँ पे मान लो मैं तो ये बोल रहा हूँ नॉर्मल जो यहाँ पे 10 लाख होंगे, 10 लाख इंटू में जो अगर $1000 करोगे तो 1 करोड़ 10 करोड़ और 100 करोड़, मतलब $100 करोड़ उनका गया, तो $100 करोड़ कितना हो गया, आप लोग हिसाब लगाओ, 10,000 करोड़ उनका गया, उनकी जेब में गया, जो भी टॉप लोग था। तो यहाँ पे आप लोग को बाइंग नहीं करना चाहिए, मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं कि यहाँ पे हाँ मेरा यार मन था यहाँ पे, मैं ये जो रेंज आया इसका हाई है, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना तो मैं यहाँ पे रिस्क लेता, और देखो क्या है यार यहाँ पे लिया तो कोई ऊपर थोड़ा ना जा रहा है भाई, नीचे ही तो आ रहा है, तो मेरे को तो यहाँ पे भाई बेनिफिट मिला ना, मैं तो छोटा क्या इस रिस्क छोटा स्केल्प मिल गया मेरे को, तो ये है। तो यहाँ पे ये था कुछ, और ये सस्टेन आपके फेयर में यहाँ पे कितना गया पॉइंट बाइंग के लिए बेनिफिट, हाँ वो ये ऊपर तभी ले सकता है जो यहाँ पे ये लो कैप्चर किया हो, जो लो ही नहीं रहा यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो उसको तो दिक्कत है ना। तो देखो उसको तो भाई पूरा 30 पॉइंट दे के गया है, जो भी हो निफ्टी वाला सॉरी गोल्ड वाला 28 पॉइंट दिया है। ये सब छोटा छोटा है, और उसके बाद यहाँ पे देखो सेलिंग चालू हुआ, तो ये कहाँ पे है, इस लेवल पे आया आपका,
लेने को ले सकते थे, मेरा उतना कुछ खास लेवल भी नहीं था। ये जो रेंज यहाँ पर इस रेंज के आसपास ये जो लेवल है ना ये वाला, इसी पे यहाँ पे बेस बना रहा है। और ये जो सस्टेन हुआ है यहाँ से देखो 8 पॉइंट के आसपास मिला है। हाँ ये आप लोग को एक अच्छा बाइंग है। कौन सा है ये वाला लेवल, ये डबल लो बना के ही तो सस्टेन हो रहा है बाइंग, तो इस पर रिटर्स करके इसके हाई पे आ गया। ठीक है, तो ये डबल लो समझ में आ गया, अच्छा लेवल था ये भी। इसका टाइम फ्रेम 19 2 मतलब 7 2 पे ये देखो आप लोग का 15 पॉइंट के आसपास सस्टेन हो रहा है। ठीक, तो 15 8 कितना हो गया आप लोग का, लिख देता हूँ। अच्छा स्केल पे अब मेरा यहाँ यार एक कभी कभार हो जाता है यार, ये वही तो है, मैं इसलिए कहता हूँ हाई राइट पे मैं ले लेता हूँ यार। अब यहाँ पे कैसल गया छोटा सा है, अब इसमें एक्सेप्ट कर लो गलती, 2 पॉइंट गया, ठीक है। तो बेनिफिट ये, हाँ ये भी बात है, ये ठीक है, होल्डिंग था मेरा यार। ये देखो कि इस पे अच्छा बेस बना भी रहा था, यही देख के मैं यार सोचा कि सस्टेन निकाल देगा क्या। ये ट्रेल लाइन देख के मैं जनरली लिया नहीं था यार, लेकिन इसका देखो मेरे को सजा मिल गई। तो क्यों सजा मिली, क्योंकि मैंने ऊपर टॉप लिया, ब्रेकआउट पे ट्राई किया, जहाँ पे सभी लोग एंट्री लेते हैं वहाँ पे मैंने गलती किया। और ये था, ये भी ये मिला है इसमें नो डाउट, ये मेरे को यहाँ तक पूरा मिला है, ये इसमें नो डाउट 15 पॉइंट नहीं मिला है। लेकिन मैंने ऊपर लालच सोचा तो वहाँ पे मेरे को सजा मिल गई, 15 पॉइंट दिया। और ये देखो अगेन यहाँ से सेलिंग आया, सेलिंग में मेरे को 5 पॉइंट मिल गया। यहाँ पे लेना था ना, तो यहाँ पे देखो ये भी 10 पॉइंट मिल गया, लेकिन मैंने जानबूझ के ऊपर टॉप पे लिया। तो यहाँ से आप लोग देखो फ्रेंड कितने पॉइंट सिस्टम हुआ था, जो भी 650 के आसपास है, 22 पॉइंट था ना तकरीबन, सॉरी 28 पॉइंट जो भी होगा। फिर यहाँ पे आप लोग का ये सेलिंग आया जो भी 8 पॉइंट, वो तो मैंने लिख दिया। और यहाँ से आप लोग का ये देखोगे ये लोग कहाँ पे क्यों ले रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो, इसका ये एक डिमांड जोन था, ये इसका हायर है, इसको थोड़ा ध्यान देता है, तभी तो भाई रिट्रेस करके यहाँ से सेलिंग आ रहा है। ये हायर है, अभी देखो ब्रेकआउट आपको दिया, ये रेंज था, अच्छा लेवल था। ठीक है, और ये लेवल भी था नहीं फ्रेंड, रियली में यहाँ पे देखो एक ट्रेल लाइन भी था आपका। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे भी ध्यान से देखूंगा तो ये डबल लो का लिक्विडिटी भी ले रहा है, तभी तो यहाँ से सस्टेन हुआ, तो हाई तक आपको देखने को मिला। तो ये यहाँ पे अगर जो भी पर्सन बाइंग का प्लान किया होगा 19 3 पे 7 3 पे, तो ये यहाँ पे आप लोग देखो ये 10 पॉइंट का एक स्कैल्प हुआ। फिर यहाँ पे आप लोग हाई का लिक्विडिटी लेके भाई सेलिंग आया, तो इसके मिड पार्ट भी तो आएगा, तो 9 पॉइंट यहाँ से आया, तो 10 9 19 हो गया। और यहाँ से देखो इसका मिड पार्ट से जब बाइंग आया तो वही 10 पॉइंट के आसपास सस्टेन हो गया, तो वही कितना हो गया, ये 10। और ये जो ब्रेकआउट दिया है ये यहाँ पे ये लेवल प्लस रिस्क आपका था भाई, रिस्क तो था आपका 3 पॉइंट का था, जो भी 4 पॉइंट का, लेकिन आपके फेयर में 10 पॉइंट गया भी तो बस अप साइड के लिए। और फिर रिटर्स करके 10 30 हो गया फ्रेंड, इसी में आपको देखोगे 30 पॉइंट पूरा मिल गया गोल्ड का। ठीक है, बेनिफिट अच्छा था। अब हाँ ये आप लोग को देखो यहाँ पे लालच दिया मैंने यार, यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे ले लिया ना एंट्री यार, गलत यहाँ पे किया ना, सजा मिली मेरे को। फिर आप लोग का यहाँ पे देखो ये हाई रहा था, ये सेलिंग जोन था यार। हाँ तुरंत कट कर दिया था, मैं समझ गया था गलती हो रही है, यहाँ पे एंट्री भी ले लिया था। फिर इसी के देखो लो पे है, फिर लो का लिक्विडिटी लेके सस्टेन हुआ क्या, ऊपर सस्टेन होना चाहिए देखो। हाँ तो आपका देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे अगेन फिर ये वही है जो हुआ था यहाँ से, ये लो का लिक्विडिटी लिया। मैं समझ जा रहा हूँ यार, इनको पता नहीं अब से कोई बेवकूफ़ बनाएंगे ये हैं, अब से को बेवकूफ़ बनाएंगे, उनको पता नहीं किससे पंगा ले रहे हैं। फिर ये देखो रिकवर, मैं रिकवर भी तो हो जा रहा हूँ यार। ये लो का देखो जैसे ये जनरली बाइंग क्यों सस्टेन हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड, आपको अगेन मैं बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको समझो। 8.5 पॉइंट मिला यहाँ से मेरे को अगेन बाइंग, तो ये पे क्यों यहाँ से बाइंग उठ रहा है, बिकॉज ये आपका एक इंपॉर्टेंट आपका लेवल बनना था। तो लेवल किस चीज़ का आपका बन रहा था यहाँ पे, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो ये देखो आपका ये जो मिड पार्ट है ना, ये डब्लू स्ट्रक्चर को बना रहा है, इसलिए तो चलो मैंने यहाँ पे ले लिया, लेने को मैं यहाँ पे ले सकता था। तो ये यहाँ से देखो 10 पॉइंट सस्टेन हुआ, यहाँ से 10 पॉइंट सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ से देखो 10 पॉइंट सस्टेन हो रहा है, 30 पॉइंट तो आपको यही मिल गया यार निफ्टी का, सॉरी गोल्ड का। और फिर उसके बाद देखो यहाँ से ये चलो ये सेलिंग तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन ये वाला तो सेलिंग इसका हाई देख कर मैं ले सकता हूँ, ये वाला सेलिंग यहाँ पे इसका हाई का देख के ले सकता हूँ, ये वाला सेलिंग फ्रेंड इसके हाई का देख के ले सकता हूँ। तो भाई मिल रहा है देख के क्या ले सकता हूँ। और इस बार आपका ये ट्रेल लाइन में आपका फ्रेंड एक अच्छा खासा यहाँ पे काम किया था। टाइम फ्रेम इसका 8 बजे के आसपास है। तो इसका यहाँ पे देखो लो लोअर का यहाँ पे क्या किया, ये आपका यहाँ से सेलिंग आ गया, सेलिंग आने के बाद ये भाई ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन देने के बाद ये आपका एक इंपॉर्टेंट अच्छा खासा, हाँ थोड़ा सा ऊपर जानबूझ के ले रहे हैं। फिर आपका एक हाँ ये सेलिंग का यहाँ पे लेवल था, ये डबल हाई है। और यहाँ से आप लोग का देखोगे कि ये लो दिख रहा है भाई, यहाँ तक मेरा टारगेट दे दिया। तो जो भी पर्सन यहाँ पे होल्ड किया होगा इसके ये रेंज से, देखो उसको फर्स्ट टर्न में वही 16 पॉइंट देने का ट्राई किया, ये बाइंग एक अच्छा खासा अच्छा स्कैल्प बढ़िया गया है, होगा तभी तो मैंने लिया है, ट्रेड अच्छा चला होगा। तो 16 पॉइंट फ्रेंड इसका हिसाब लगा लो। सेलिंग की यहाँ पे देखो आपका एक
यहाँ पे देख रहे हो मेरे को स्ट्रक्चर भी दिखाई दिया, क्या स्ट्रैटेजी बना था यहाँ पे सेटअप सेलिंग साइड का। यहाँ पे देखोगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, नहीं इन्वर्टेड नहीं है, हेड एंड शोल्डर है डायरेक्ट वाला। तभी तो इसका लोअर का देखो ट्रेंड का यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया और वही सेलिंग आ गया आप लोग का। तो वो सेलिंग जोन था, एक तो ये आपका ये रेंज था, से यहाँ पे सेटअप बना दिया, तो ये लो का ये टारगेट आपको दिया कितना 16-17 पॉइंट दे दिया है। 16 पॉइंट दिया है रियली में यार, आप लोग कह रहे हो कि ये 5 पॉइंट है, देखो 16-17 पॉइंट दिया है। अब यहाँ पे मेरा फेवरेट लेवल बना क्या, इसका लो पे। हाँ अगर इसके नीचे निकालता तो मैं कट कर देता। ये लोअर लो का यहाँ पे लो का लिक्विडिटी लेके कितना पॉइंट सस्टेन हुआ फ्रेंड, आप लोग देख लो यार, हिसाब लगाओ आप लोग यार। हाँ यहाँ तक ये टारगेट देगा जहाँ तक इसको देना था, 10 पॉइंट एटलीस्ट वहाँ मेरे फेवर में गया तो 10 पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग ये क्या हुआ, ये इसी का हाई का ये रेंज है ना फ्रेंड, ये आपका ठीक है हाई का लिक्विडिटी ले रहा है जैसा इसका मन। तो यहाँ से आपका सेलिंग आ गया, तो इसी के बेस रेंज पे आएगा और कहाँ पे आएगा। तो ये आपका ये ट्रेल लाइन था, ये देख सकते हो, मतलब डाउन साइड का सिग्नल ही तो दिया है। और ये आपका देखोगे क्या किया है, पोल था यार, वो पोल पे देखोगे एम टाइप बना के ये सेलिंग आ गया। कहाँ पे आएगा, इसके लोई पे तो आएगा और कहाँ पे आएगा। तो ये कुछ था आप लोग का लेवल। तो आप लोग हाँ ये सेलिंग करते हुए देखोगे, रिस्क आपका कुछ भी नहीं था, वही इसी का हाई का लिक्विडिटी लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल था फ्रेंड, 10 पॉइंट फॉल हो गया तो अच्छा ट्रेड था। ठीक है आगे चेक करें, सभी लोग रेडी हो तो वही अगेन यहाँ से देखो आपका लिक्विडिटी ले रहा है। जैसे ही देखो कि ये लो, ये वाला लो और ये वाला लो। और एक फ्रेंड मेरे को एक यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रहा है, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। ये तो लेवल था यार आपका, बेस्ट लेवल था इसमें नो डाउट। इसमें क्या दिखाई दे रहा है मेरे को फ्रेंड, ऐसा चीज़ मैं जो आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा। ये आप लोग का देखोगे ये हायर हाई का ट्रेंड है, एक बाइंग बढ़िया ट्रेंड है, बाइंग आया होगा क्या। ये जब भी ऐसा जनरली लेवल बनाता है ना फ्रेंड, तो बहुत बड़ा परसेस्टेंट होता है। ठीक है और ये तो मेरा बाइंग लेवल है, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना रहा है, ये डबल लो के हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन ये जो रेंज है ना ये वाला, ये चेक करना है आखिरकार ये रियली में काम किया है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया सस्टेन एटलीस्ट हाई तक होना था यहाँ तक का, देखो क्या हुआ है। अरे यार जो मैं चाह रहा था फ्रेंड वही किया इन्होंने, देख रहे हो क्या लेवल फटा है। समझ में आ गया, मैंने यार चार्ट भी नहीं देखा यार, अब मेरे को पता थोड़ी ना कहाँ पे क्या हुआ है। ट्यूसडे है आज, पता है आपका क्या डेट है, आज 13 अगस्त है। तो इतना मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ 13 अगस्त से लेकर 10 दिन 15 दिन पहले का। अभी तो मैं जस्ट चार्ट ही ओपन किया हूँ आप लोग के सामने, और ये वही बताया जो लोकल लिक्विडिटी था मेरा। ये माल 9 बजे एंट्री था यहाँ पे, और यहाँ से आप लोग का देखोगे कुछ नहीं किया है, ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे देखो इसका डबल लो का यहाँ पे बेस बन रहा है आपका, क्या ये वाला, इसका लो देख के मैंने यहाँ पे लिया। और ये देखो ये इसका हाई देख के यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे सेलिंग किया होगा मिला होगा, ये अच्छा काम किया। फिर अगेन देखो यहाँ से सस्टेन हुआ, तो इसी का लो का लिक्विडिटी लेने आया है और यहाँ से देखोगे सस्टेन हो गया। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मतलब पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई का यहाँ पे देखो, फिर अगेन इसी का हाई पे यहाँ पे फिर रिटर्स लेके अप साइड के लिए सस्टेन हो रहा है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ था ये, ठीक है 22-27 के आसपास। यहाँ ये थोड़ा जानबूझ के यहाँ पे गैप करते हैं साले, ताकि कोई बाइंग ना ले पाए, मतलब समझ जाना फ्रेंड। यार यहीं पे तो ये बेस बना के सस्टेन होगा अप साइड के लिए। तो ये छोटा छोटा लेवल है इस यार, ऐसे ऐसे लेवल को ध्यान देना है। और ये देखो यहाँ पे जानबूझ के उन्होंने क्या किया, ये इसका हाई जो हायर है ये लेवल है, देखो इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे गैप कर दिया, मतलब इसी पे रिटर्स लेके जा रहा है। ये पता नहीं साले क्यों ऐसे करते हैं, कभी कभार करते हैं, जो चाहते नहीं है कि उनका जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कोई घुसे, इसलिए गैप कर करके जा रहे हैं। और इसीलिए लेवल को जल्दी ये फॉलो नहीं करते, टैप नहीं करते, रिटर्स लेके सही से नहीं जाते। तो ये कुछ था फ्रेंड, चैनल का अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। और हाँ पहले टर्न में आपको देखो ये तो लो आपका सस्टेन कर गया, जिसमें ये 13-14 पॉइंट दिया। फिर ये देखो आखिरकार आया है ना फ्रेंड, इसका लो का लिक्विडिटी लेके तो सस्टेन हो रहा है। तो 14 में आप ऐड करोगे जो भी है उसका, देखो 14 में मैं जो भी 20 पॉइंट ऐड कर दो, तो 20 में 10 आपका कितना हो गया 34। और 20 में 10 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा यार, मैं सब लेवल भी तो भूल गया। 22 और ये 13 पॉइंट, 22-13 कितना हो गया। 3 ऐड करोगे तो 25, और 25 में 10, 35 पॉइंट हो गया टोटल, मेरे को तो यही लग रहा है मिला उला के ना। 35 पर 35 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आगे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आगे देखो टाइम फ्रेम इसका कितना हो रहा है, 23 बजे के आसपास जो भी हो।
यहाँ पे आप लोग का एक देखो एक एंगल मतलब डाउन साइड का सिग्नल दिया आपका एक ये देखो ये मतलब ये भी डाउन साइड का सिग्नल दे रहा है क्या, ये जो यहाँ पे बॉक्स स्ट्रक्चर बना के सेलिंग आ रहा है ना लो लोअर के साथ। तो यहाँ पे देखो इसी पे रिटर्स करके आ रही है, जो लेवल था ना इस पे रिटर्स करके यहाँ से तो सेलिंग आएगा क्या, जो इसका ये डबल लो है कैंडल का डबल लो पे यहाँ पे रिटर्स करके यहीं से तो सेलिंग आएगा, तो एक अच्छा खासा सेलिंग आया आप लोग का। यार स्टार्टिंग में यार बहुत हार्ड लगता था, अब धीरे धीरे यार थोड़ा थोड़ा अभी हो जा रहा है, अभी भी थोड़ा थोड़ा गलती हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है समझ जा रहा हूँ उसको बढ़िया से तरीके से हैंडल कर पा रहा हूँ। तो इसके देखो डबल लो पे रेटर्स किया, और पहले हाँ यार कुछ कहीं भी एंट्री ले लेता था, लेकिन यार इसके लिए मैंने टाइम दिया यार, सीखा है, रात दिन मेहनत किया है, तभी एक्यूरेट चिपका चिपका के चल रहा हूँ। जैसे वो जो हॉकी के जादूगर थे ना मेजर ध्यानचंद्र, वैसे ही आज अभिषेक भी हो गया, वो पटरी पे बैलेंस बना रहे हैं यार, वो भी बॉल का फट जाएगी, अच्छे अच्छे जो भी है, जो यूनिवर्सिटी के टीचर है प्रिंसिपल है उन लोग वो भी पैंट में टॉयलेट कर देंगे, रियलिटी है भाई। लेकिन नहीं बना पाएंगे भाई ना, उनके बीवी बच्चे यूनिवर्सिटी के, लेकिन ये बात किताब में पढ़ाते नहीं है ना, ये बताएंगे नहीं, जो उनको रट्टा है वो आप लोग को सिखाएंगे, जो भी उन्होंने जो भी सीखा है, ये नहीं बताएंगे कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो तो रटा दे रहे हैं, फॉर्मूला बना रहा है, लेकिन वो नहीं बताएंगे कि मेजर ध्यानचंद के आगे भी एल्बर्ट आइंस्टाइन पैंट में टॉयलेट कर देगा, ये लिखते नहीं क्यों, पता नहीं क्यों नहीं लिखते बात। तो ये सब है। तो ये 12 पॉइंट फोल्ड डाउन हो गया, और ये देखोगे इसका ये डबल हाई के साथ ही तो यहाँ से सेलिंग आ रहा है, तो ये 12 8 20 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प आपको देखने को मिल चुका है। ठीक है 20 पॉइंट अच्छा ट्रेड था, समझ में आ रहा है ना क्या बना रहा है यार, यहाँ पे तो बच्चा भी एंट्री ले लेगा, हाँ ले लिया करो ये जब भी ऐसा रेंज बनेगा। और जनरली कहाँ बना रहा है ये आपको सीखना है ना, ये हाई कहाँ आ रहा है, इसकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एम टाइप का, इसी पे रेटस करके सेलिंग आ रहा है, तब ये सेलिंग आ रहा है। मैं तो यहाँ पे हाल लगा के बैठा हूँ, ये भी रेंज ही है मेरा, सेलिंग साइड का सिग्नल देता ही है, तभी तो सेलिंग आ रहा है, और इस पर रिटर्स करके तो आ रहा है भाई, ये हाई ये यही तो जीत रहा है। तो ये था कुछ प्रकार का इनका लेवल प्रजातियों का। तो हाँ 15 पॉइंट आपको दे दिया जो भी है, 15 16 पॉइंट। तो ये आप लोग का फिर उसके बाद देखो, अरे वाह यार ये तो मानेगा नहीं क्या, यहाँ पे देखो फिर एक अगेन डाउन साइड का सिग्नल दे रहा है। हाँ ये अगर ये लो पे आया होता ना फ्रेंड, मैं तो यहाँ पे रेडी था बाइंग साइड के लिए, लेकिन सालों ने दिया ही नहीं, ये बाइंग जा रहा है, मेरा कुछ लेवल नहीं है। हाँ लेकिन ये मेरे को स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये इसका देखो डबल अप का हाई है, ट्रिपल अप का हाई राई बना रहा था, और इसका लो लोअर का यहाँ पे देखो बेस लेगा तो ठीक है, कहाँ लेगा, नहीं ले पाया, और यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक सेलिंग आपका फट गया। ठीक है तो एक जाते जाते आपका एक 5 अगस्त का कंटिन्यू आपका खत्म हुआ ट्रेड। तो हाई पे एक रिस्क ले लेते हैं, रिस्क हाँ ऊपर था यार, जनरली रिस्क था, 1 2 पॉइंट का रिस्क था, इससे ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन आपका ट्रिपल हाई राई बन गया था, और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन देना था, लेकिन ये नहीं पता था इतना सस्टेन होगा। तो ये देखो कि 13 पॉइंट का एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का स्कैल्प मिल चुका है गोल्ड में, जिसमें देखोगे ये 4 5 जगह, ये देखो एक यहाँ पे सेटअप बना था तभी तो यहाँ पे सेलिंग चालू हुआ। दूसरा आपका देखो ये यहाँ पे छोटा सा चैनल बना था, लेकिन यहाँ पे रिस्क है ना, यहाँ पे नहीं ले सकते यार, यहाँ पे देखो तीसरा चीज़ ये बना, और यहाँ पे लेते तब एक बेनिफिट मिला होता, और यहाँ पे अगर लो पे भी लिए होते तो हाई का रिस्क लेके तब मिलता 10 पॉइंट। तो ये कुछ था फ्रेंड गोल्ड का एनालिसिस आपका 4 अगस्त 2026 का। ठीक है तो सभी लोग को धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। अरे यार जय हिंद दोस्तों, क्या टोटल कैलकुलेशन करते कितना हुआ, 20 + 10 +10 24 8 कितना हो गया यार, 32। और मान लो 25 में 15 ऐड करोगे तो 30 है ना, 25 में 10 ऐड करोगे तो 30, 25 15 कितना हो गया यार आप लोग बताओ, 30 और 40 हो गया ना, और उसके बाद आप लोग का ये जोड़ोगे क्या वाला यार, 9 5 कितना हो गया, 5 5 10 और 10 और 9 19, फिर उसके बाद आपका 12 और 15 मतलब 15 15 कितना हो गया 30, और 10 9 19 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 7 6 13 13 और 10 कितना हो गया 23, और 8 9 कितना हो गया 9 और 8, फिर 10 9 19, 19 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, 19 में 10 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 29 हो गया, मान लो वही 29 में एक कम कर दो आप लोग, 28 हाँ 27 पॉइंट हो गया। फिर आप लोग का 25 10 कितना हो गया 35, फिर उसके बाद आपका 5 5 10 10 3 में 13, और
13 में 14 ऐड करोगे तो 13 8 कितना हो गया, आप लोग जोड़ो। 13 8 20 और 20 में 14 प्लस में 12, फिर उसके बाद आप लोग का 22 और 15 कितना हो गया, 5 2 7 और 3 2 1 3 हो गया ना, तो 37 हो गया। 22 में 10 ऐड जोड़ के तो यार ऐसे ही हो गया आपका 32 और 32 में 5 37 हो गया। फिर उसके बाद आपका 4 2 6 और 2 2 4, 24 और 22 कितना हो गया फ्रेंड, 46 पॉइंट हो गया आपका। फिर आप लोग का 28 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 12, फिर आपका 8 30 और 8 कितना हो गया, 38 हो गया ना। फिर आप लोग का यहाँ पे 16 8 कितना हो गया फ्रेंड, 24। फिर उसके बाद आपका 10 10 20, फिर उसके बाद आपका 35, फिर उसके बाद आपका 20, फिर उसके बाद आपका 13। तो टोटल फ्रेंड आप लोग का ट्यूसडे का हो गया 584 पॉइंट हो गया, 580 पॉइंट हो गया मान लो। तो ये था, तो पूरा टोटल मिला के यही था। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।